नमस्कार दोस्तों। डू यू फेल टू कीप योर प्रोमिसेस? आप किसी को कुछ कमिट कर देते हैं, किसी को कुछ प्रॉमिस कर देते हैं और अल्टीमेटली आप उस कमिटमेंट को या फिर उस प्रॉमिस को निभा नहीं पाते। और जब आप उस प्रॉमिस को निभा नहीं पाते, यू फेल टू कीप योर प्रॉमिस, आपको अंदर अंदर काफ़ी बुरा लगता है, रिग्रेट होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो बॉन्ड होता है उस इंसान के साथ या फिर जिसको आपने वो कमिटमेंट दिया था, जिसको आपने वो प्रॉमिस किया था, आपको बॉन्ड भी ख़राब होता है। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं या फिर आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप प्रॉमिस तो कर देते हैं लेकिन आप उस प्रॉमिस को कभी निभा नहीं पाते? तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक सवाल जो अपने आप से पूछना है, जो कि है कि आप इतने प्रॉमिस करते क्यों हैं? और जब आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ पूछेंगे, पूरा ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाएंगे अपने साथ, तो जब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो आपके सामने एक जवाब आएगा और वो जवाब होगा योर इनएबिलिटी टू से नो। आप लोगों को ना ही नहीं कर पाते। कोई एक दोस्त, कोई एक रिलेटिव, कोई एक दूर का रिश्तेदार या फिर कोई भी XYZ पर्सन आपको एक इनविटेशन देता है और वो उसी दिन 3-4 और इवेंट्स होते हैं जो कि शायद आपको अटेंड करना है। वो हो सकता है आपको कोई पर्सनल कमिटमेंट हो, कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट हो, या फिर आपको शायद कुछ ना करना हो, क्योंकि कुछ ना करना भी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी रिलैक्स करना, चिल करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो शायद आपका अपने आप से वो कमिटमेंट हो, अपनी फैमिली के साथ हो, कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट हो, फिर कुछ भी एक कमिटमेंट हो, लेकिन आप फिर भी उन चीज़ों को साइडलाइन करके, जो आपका रिलेटिव, कोई फ्रेंड जिसकी उस पार्टी में, उस फंक्शन में शायद आप जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वो जब आपको बोलते हैं कि आप प्रॉमिस करें कि आप वहाँ पे आएंगे, उस पार्टी को अटेंड करेंगे, उस फंक्शन को अटेंड करेंगे, आप उन्हें प्रॉमिस भी कर देते हैं। और आप फिर सोचते हैं कि एक ही दिन में आपको जो 4-5 काम निपटाने थे, वीकेंड का अगर वो दिन है, तो वो सारे काम कैसे निपटाएंगे? आपको शायद कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स भी थे, वहाँ पे भी जाना था, फिर कुछ और काम भी था, और आपको प्लस आपने वो ड्यूटी और इनएबिलिटी टू से नो, आप ना ही नहीं कर पाए उन्हें, और आपने वो इनविटेशन भी एक्सेप्ट कर लिया और आपने उनको प्रॉमिस भी कर दिया। तो होता क्या है इस सिचुएशन में कि आप इतना ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है चीज़ों को लेके, क्योंकि आपके पर्सनल कमिटमेंट्स भी ज़रूरी हैं। अगर आपको रिलैक्स भी करना था तो वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उस दिन जहाँ आप सोचते हैं कि आप ये 2-3 काम तो आज कर ही देंगे, तो इतनी सारी चीज़ें जब आपके पास हो जाती है तो या तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, या फिर आप 1 या 2 चीज़ें ऐसी कर पाते हैं जो काफ़ी आपको अनसेटिस्फैक्ट्री लगती है, कि अगर छोटा मोटा कुछ काम हो गया, आप ऐसे कुछ काम कर देते हैं। और फिर जब आप इतना ज़्यादा ओवर कमिट कर देते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। आप ऐसा बोल देते हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, यहाँ भी चला जाऊँगा, अपने फ्रेंड से भी अगर कुछ पर्सनल कमिटमेंट है, फ्रेंड का जो मिलने का काम है वो भी कर लेंगे, वो जो फंक्शन जहाँ पे आप नहीं जा सकते थे, जहाँ पे आपने उनको प्रॉमिस कर दिया, हम वहाँ पे भी उस फंक्शन को भी अटेंड कर लेंगे, उस पार्टी को भी अटेंड कर लेंगे। और ऑब्वियसली आपकी कोई ओमनी प्रेजेंस तो है नहीं कि आप हर जगह एक बार में प्रेजेंट रह सकते हैं, और ना ही आप टेलीपोर्ट हो सकते हैं कुछ 1 या 2 सेकंड के अंदर। आपको कम्यूट करना भी होता है अपनी कार से, अपनी बाइक से, मेट्रो से, या फिर कोई कैब वगैरह, जैसे भी आप कम्यूट करते हैं। और इस कम्यूट टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा ये टायरिंग हो जाता है। तो एनर्जी लेवल्स भी आपके लिमिटेड हैं, तो कभी आपकी वो लिमिटेड एनर्जी की वजह से, कम्यूट टाइम की वजह से वो कमिटमेंट्स पूरे नहीं हो पाते। और होता क्या है कि इस ओवर कमिटमेंट करने की वजह से आपको जो फ्रेंड होता है, जिनको आपने प्रॉमिस कर दिया था, जबकि आपको पता था कि शायद आप उनकी पार्टी या फिर उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएंगे, फिर आपको कॉल करके बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि आपने प्रॉमिस किया था लेकिन आप फिर भी नहीं आए। तो आपको बॉन्ड तो ख़राब होता ही है और आपको अंदर से भी काफ़ी रिग्रेट होता है। और ये जो रिग्रेट होता है, फिर ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है, यूजुअली लोग अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स पे निकाल देते हैं, जो कि अगेन काफ़ी बड़ा इशू है। यूजुअली अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पे, अपने पेरेंट्स पे, या फिर जो भी अगर जॉइंट फैमिली है तो जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। और इस सब चीज़ों का रूट कॉज एक ही होता है, बिकॉज ऑफ योर इनएबिलिटी टू से नो, क्योंकि आप लोगों को मना नहीं कर सकते थे। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आपको चीज़ों को सही तरीके से प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी वीकेंड पे या फिर आपके पास 4 या 5 चीज़ें हैं उस दिन को करने के लिए, तो आप उनको सही तरीके से प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करें। अगर कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट है और आपका कोई पर्सनल कमिटमेंट भी है, तो आप उनको अपने वर्किंग आवर्स या फिर वर्किंग डेज़ के हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करें। उन चीज़ों में फोकस करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को इक्वली इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि इतनी सारी जब चीज़ें लोग करना शुरू कर देते हैं, ओवर कमिट कर देते हैं, तो वो एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते, जो कि ऑब्वियसली एक बैलेंस क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी ज़रूरी भी होता है।
जो कि ज़्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते। तो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने वर्किंग डेज वर्किंग आवर्स के हिसाब से चीज़ों को सही तरह से प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करें, सही डिसीजंस लेना शुरू करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई फंक्शन है, कोई ऐसी पार्टी है जहाँ पे आपको अटेंड करना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस है। वो लॉस आपका इमोशनल लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप उन लोगों को एंटरटेन करना नहीं चाहते, आपको वो लोग पसंद नहीं है, वो फैमिली पसंद नहीं है, आप वहाँ पे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो लर्न टू से नो, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपकी एनर्जी, आपका फोकस काफ़ी लिमिटेड है, और अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप प्रोडक्टिविटी पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएंगे, और आपके जो पर्सनल कमिटमेंट्स हैं आप उन पर भी बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएंगे। और ऑब्वियसली आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ों पे फोकस करें जब अपने फ्री टाइम पे, या फिर अपने कमिटमेंट्स को थोड़ा आप साइडलाइन भी कर सकते हैं उनको, तो उन चीज़ों पे फोकस करें विच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू, योर फैमिली, योर किड्स, योर वाइफ, स्पाउस, हस्बैंड वाइफ जो भी है, उन पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर दैन ऐसे कुछ कमिटमेंट्स में कि आप इनके पीछे भागे जा रहे हैं एंड यू एंड अप डूइंग नथिंग। तो इन पे इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई बोलता है कि आप प्रॉमिस करें कि आप यहाँ पे आएंगे, तो आप उनको क्लियरली बोल सकते हैं कि इतनी इतनी चीज़ें आपको करनी है उस दिन। तो अगर आपके पास फ्री टाइम होगा, या फिर अगर आप मैनेज कर पाए, तो आप ज़रूर आएंगे। आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे उन लोगों के साथ, जितना क्लैरिटी रखेंगे अपने माइंड में, उतनी क्लियरली आप डिसीजंस ले पाएंगे। दिक्कत यही आती है कि लोग ओवर कमिट कर देते हैं, बोल देते हैं कि मैं ये ऐसा कुछ करके मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो आप चीज़ें जितनी क्लियर रखेंगे अपने माइंड में, आप उतने क्विक डिसीजंस ले पाएंगे। इसलिए क्विक डिसीजंस लेना काफ़ी ज़रूरी है। अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, और अगर इस एबिलिटी को, जिसमें आपको बोलना है नो, आपको लोगों को मना करना है, तो इस एबिलिटी को भी अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, फिर डेवलप करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे BP व्हाट्सएप करना होगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और ऑब्जर्वेशन जो कि पर्सनली मैंने करी है, और शायद आपने भी देखी होगी, कि लोगों के जो पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं और जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि लेट्स से अगर वीकेंड्स पे उन्हें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करना था, या फिर कुछ ऐसा काम करना था जिससे एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है उस चीज़ के लिए, या फिर उस चीज़ से उन्हें खुशी मिलती है। हो सकता है वो गोल्फ खेलना हो, या फिर अपने पार्क में बैठ के, या फिर अपने गार्डन में बैठ के चिल करना हो, या फिर कुछ भी ना करना हो, क्योंकि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, खुद को रिलैक्स करना भी ज़रूरी होता है। तो वो अपने जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होते हैं, फिर कोई ऐसे कमिटमेंट्स जो कि ऑब्वियसली उन लोगों ने ओवर कमिट ही कर रखा है, उन्हें पता है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो अपने आप को पुश करते हैं उस चीज़ को करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दीज प्रोफेशनल एंड पर्सनल कमिटमेंट्स। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है जो आपने देखी होगी अपने आसपास, कि यूजुअली लोग अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में इतना ज़्यादा ऑल इन हो जाते हैं, फिर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनकी फैमिली के साथ जो कमिटमेंट्स होते हैं, उनके बच्चों के साथ, उनके स्पाउस के साथ, उनके जो कमिटमेंट्स होते हैं वीकेंड्स पे, या फिर अपनी वर्किंग आवर्स के बाद या वर्किंग डेज़ के बाद, तो जो पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं उनको पूरी तरीके से साइडलाइन कर देते हैं। और होता है क्या कि वो सोचते हैं कि अगर वो अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, सो उनको प्रमोशन मिल जाएगा, और उनकी जो बातचीत है ऑफिस में वो काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, कि आप जो काम करते हैं, जो आपकी जॉब है, जो आपका बिज़नेस है, वो आप अपनी और अपनी फैमिली की बेटर लाइफ के लिए करते हैं, अच्छी लाइफ के लिए करते हैं। लेकिन अगर अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाएंगे, तो इट्स एन बिग इशू। और इन फैमिलीज़ में ऐसा भी देखा जाता है कि यूजुअली जो कोई होता है, मेल या फीमेल जो भी होता है, फादर या मदर, कोई भी, ये कोई भी कर सकता है, तो उनमें से जब कोई एक ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है या होती हैं, तो होता क्या है कि एक टाइम के बाद जो उनका स्पाउस होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़ीरो हो जाती है। और लॉन्ग रन में क्या होता है कि जब वो जो बच्चे होते हैं, जब वो बार बार देखते हैं कि उनका पेरेंट जो है वो बार बार कुछ चीज़ कमिट तो कर देता है, लेकिन दे ऑलवेज फेल टू कीप देयर प्रॉमिस। तो यूजुअली जब ये चीज़ रिपीट होती रहती है, तो वो एक ऐसे ही माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। वो अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में ज़्यादा फोकस करते हैं जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, और वो अपने जो पेरेंट्स के साथ एक डिस्कनेक्ट काफ़ी होता है लोगों का आजकल। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि पेरेंट्स जब उनको अपने बच्चों पर ध्यान देना होता है यंग एज में, जब वो बच्चे छोटे होते हैं, और जब पेरेंट्स भी यंग होते हैं, वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अगर वो ना बोल दे, अगर सही डिसीजंस ले पाएँ, तो वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो प्रायोरिटी अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को देते हैं, या फिर ऐसे किसी फ्रेंड्स को देते हैं, फिर ऐसे किसी भी और कमिटमेंट्स को देते हैं जहाँ पे एक्चुअली उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी, या फिर इतना फोकस नहीं करना चाहिए था।
और इन फैमिलीज़ में देखा जाता है कि यंग एज में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, तो बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो कुछ ऐसे हो जाता है। और ओल्ड एज में जब पेरेंट्स अपनी ओल्ड एज में होते हैं तो सिंस बच्चों का माइंडसेट वैसे ही डेवलप हुआ है, क्योंकि उन्होंने वैसा देखा है कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते फैमिली में, तो होता क्या है कि जब पेरेंट्स अपनी ओल्ड एज में होते हैं वही साइकिल रिपीट होती है। वो पेरेंट्स अपने बच्चों से कंप्लेन करते हैं कि आप उनको टाइम नहीं देते, आप उन पर फोकस नहीं करते। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ है जो कि सोसाइटी में होती है, और ये ऐसा डैमेज होता है जिसको रिवर्स करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होती रहती है ये चीज़। और आपके बच्चे जो होते हैं वो जितना आप उनको समझाएंगे वो चीज़ें कर तो देंगे, लेकिन वो ज़्यादा तब सीखते हैं जब आप उन्हें एक्शंस से सिखाते हैं। आपका जैसा बिहेवियर होगा अपने घर में, अपने स्पाउस के साथ और लोगों के साथ, बच्चे आपको देख देख के सीखते हैं। और जब वही साइकिल रिपीट होती है तो ये एक अनहैप्पीनेस में इंडिया काफ़ी नीचे है। उसका रीज़न यही है क्योंकि बच्चे वो ख़राब चीज़ अपने पेरेंट्स से सीखते हैं और वही चीज़ रिपीट करते हैं और वही साइकिल रिपीट होती रहती है। और ये रीज़न है कि इंडिया जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में काफ़ी नीचे है, एंड इवन पाकिस्तान से भी नीचे है। तो इस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ये ऐसी चीज़ हो जाती है जिनको रिवर्स करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सही डिसीजंस लेना शुरू करें और अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी के हिसाब से फोकस करें, कि अगर आपका कुछ पर्सनल कमिटमेंट है, प्रोफेशनल कमिटमेंट है, वर्किंग डेज़, वर्किंग आवर्स के हिसाब से उनको प्रायोरिटी दें। किसी भी चीज़ को अपने मन के हिसाब से या फिर उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों पर फोकस करें दैट आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू, योर फैमिली, योर किड्स, योर स्पाउस, और ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप पैशनेट हो, जिनसे आपको खुशी मिलती है। इन सब चीज़ों पर फोकस करें, ना कि उन चीज़ों पे या फिर ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे जो कि शायद एक टाइम के बाद आपके पास रहे भी ना। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.